हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। गाइज, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे गोकू लूका के वर्ल्ड जाता है और वो लूका के वर्ल्ड को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू सिमोन के वर्ल्ड आकर वेजिटा एंड सिमोन को लूका से बचाता है और वहीं लूका को पता चलता है कि उनका वर्ल्ड अब तबाह हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सभी मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है लूका से और उसने अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी चार्ज कर ली होती है। लूका कहता है, मेरी एनर्जी खासकर तुम जैसे लोगों को मारने के लिए बनी है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या करो संभल के। सिमोन भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, इस हमले से तो गोकू की जान को खतरा है। गोकू सीरियस होकर कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, ये हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। तभी लूका अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है और कहता है, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो गोकू, क्योंकि तुमने मेरे इतने प्यारे वर्ल्ड को तबाह कर दिया है। ये वर्ल्ड मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला था। गोकू सीरियस होकर कहता है, आज तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ तो तुम्हें बहुत ही दुख हो रहा है, लेकिन ऐसे वर्ल्ड तुमने कितने तबाह किए होंगे, उनका कभी तुमने सोचा कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। लूका कहता है, तुम बहुत ही अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। जब तुम्हारी मौत होगी तब मैं अपना खोया हुआ वर्ल्ड वापस से हासिल कर लूंगा। और अब लूका अपनी उस एनर्जी को गोकू पर मार देता है, जिसकी स्पीड काफी तेज होती है और गोकू उसे डॉज नहीं कर पाता। इसके बाद वो एनर्जी सीधा गोकू के लगती है, जिससे गोकू को काफी ज्यादा पेन होता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, हे क्या करो, क्या तुम ठीक हो। सिमोन कहता है, वेजिटा मुझे तो वो ठीक लगता है, गोकू की हालत ठीक है। लूका कहता है, हाँ, ये अभी तक मरा क्यों नहीं। मेरे इस हमले से तो कॉस्मोस के किंग के अलावा कोई नहीं बच सकता, फिर ये कैसे। अब हम देखते हैं कि गोकू का पेन अब गायब हो जाता है और गोकू स्माइल करने लगता है। वेजिटा कहता है, क्या तुम ठीक हो काकारोट। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं एकदम ठीक हूँ। लूका कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम बच नहीं सकते हो। बोलो ये सब कैसे हुआ, आखिर तुम बचे कैसे। गोकू कहता है, मेरे पास गॉड ऑफ बैलेंस की दी हुई एक एबिलिटी थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे इस हमले से बच पाया। लूका, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा। लूका कहता है, मैंने अभी भी हार नहीं मानी है गोकू। इसके बाद हम देखते हैं लूका अपनी और भी एनर्जी चार्ज करके गोकू पर मारने लगता है, लेकिन गोकू पर उस एनर्जी का कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा गोकू का जैकेट उस एनर्जी से चार्ज होने लगता है। गोकू स्माइल करके कहता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लूका। लूका कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गोकू, तुम्हें मरना होगा। तुम मरोगे तभी तो मैं कॉस्मोस का किंग बनूंगा। गोकू कहता है, ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होने वाला है लूका, क्योंकि तुम्हारी नीयत ये बताती है कि तुम कितने बड़े लालची हो। आज तुम्हें तुम्हारे भी पापों का हिसाब चुकाना होगा। तुमने सिमोन के जैसे कई लोगों के वर्ल्ड को उजाड़ा है, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना किसी के लिए भी सेफ नहीं है। सिमोन यहाँ आओ, अब तुम्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिमोन अब गोकू के पास आता है और कहता है, गोकू ये सब तुमने कैसे किया। गोकू कहता है, सिमोन, ये लूका अपने वर्ल्ड से जितनी पावर ला सकता था ये ले आया। इसके बाद मैंने इसकी पावर सप्लाई ही कट कर दी है। अब ये हमारे सामने नॉर्मल लोगों की तरह ही है। लूका को इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो कहता है, नहीं, ये पक्का मेरा कोई ड्रीम ही होगा। गोकू कहता है, तुम इसे कुछ भी समझ लो, मगर अब मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी वेजिटा लूका के सामने आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझो, लेकिन तुमने किसी की भी नहीं सुनी, और अब देखो आज तुम्हारा एंड सामने आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी आइज क्लोज करता है और कहता है, इरेज, जिसके बाद लूका इरेज हो जाता है। ये देखकर वेजिटा एंड सिमोन दोनों ही काफी खुश होते हैं। वेजिटा कहता है, यह ना बात क्या करो। इसके बाद गोकू नॉर्मल हो जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, सो गाइस,
अब दुश्मन खत्म, दुश्मनी खत्म, तो अब खुशी मनाओ। इस पर सिमोन गोकू से पूछता है, हे मिस्टर गोकू, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे लोग वापस कब आएंगे? गोकू स्माइल करके कहता है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा सिमोन, क्योंकि मुझे ये सब वहीं से खत्म करना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जहाँ लूका का वर्ल्ड था वहाँ पर सभी लोगों की एनर्जी भी थी, इसलिए अब मुझे वहाँ जाकर सबको रिवाइव करना होगा। वजीटा कहता है, अब हमें चलना चाहिए कैकरोट। सिमोन वजीटा से कहता है, तुमने अपना वादा निभाया वजीटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वजीटा कहता है, अरे तुम थैंक्स क्यों बोल रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए क्योंकि तुमने हमें लूका के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी। इस पर गोकू कहता है, हाँ सिमोन, तुमने हमारी बहुत ही हेल्प करी है, अगर तुम नहीं होते तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाते। वजीटा कहता है, और फिर तुम ये भी मत भूलो कि तुमने मेरी जान भी बचाई थी, तो एहसान तुमने हम पर किया है। गोकू कहता है, अब देखो मिलकर काम करने का क्या रिजल्ट आया, हम सबकी जीत हुई। सिमोन कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, और मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कभी भी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद गोकू एंड वजीटा वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मल्टीवर्स में अब सब फिर से पहले जैसा हो चुका है। किंग जेनो भी अब वापस आ चुके हैं और सभी लोग चैन से जी रहे होते हैं। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस काफी खुश नजर आता है। विश कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आज आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। इस पर बीरस कहता है, हाँ विश, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारा मल्टीवर्स अब सुरक्षित है और हमारे लोग भी सलामत है। विश बोलता है, फिर तो आपको ओरेकल फिश को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि ये खबर तो ओरेकल फिश ने हमें पहले ही दे दी थी। बीरस कहता है, हाँ जाओ और ओरेकल फिश को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, इतने सालों में उसने हमारी आज मदद करी है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू एंड वजीटा आ जाते हैं। गोकू स्माइल करके कहता है, हाय लॉर्ड बीरस, कैसे हैं आप? बीरस कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर गोकू कंफ्यूज होता है और कहता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, हाँ क्योंकि जब तुम लोगों को अपनी मनमानी ही करनी है तो मेरे पास क्यों आए हो? गोकू पूछता है, लेकिन हुआ क्या है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, ये तुम अपने दोस्त से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? तभी वजीटा कहता है, ओह तो आप उस बात से अभी तक नाराज हो? देखिए लॉर्ड बीरस, मैंने एक बार जिसे प्रॉमिस कर दिया उसे मैं पूरा करके ही रहता हूँ, फिर चाहे इसमें मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़ जाए। बीरस कहता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। तभी विश कहता है, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, लॉर्ड बीरस आपसे मजाक कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ये बहुत ही खुश थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग जेनो आ जाते हैं। किंग जेनो कहता है, क्या बात है गोकू, तुमने मुझे बुलाया? गोकू कहता है, हाँ किंग जेनो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। किंग जेनो पूछता है, हाँ कहो गोकू, क्या बात है? गोकू सीरियस होकर कहता है, कल मैंने आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कल खुशी का माहौल था, लेकिन आज मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। किंग जेनो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं गोकू, तुम क्या कहना चाहते हो? गोकू कहता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी उस एक गलती से हम सब पे मुसीबत आ गई थी। आपने खुद की जान तो खतरे में डाली ही, लेकिन हम भी उस मुसीबत में फंस गए। किंग जेनो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो गोकू। गोकू कहता है, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि इस बार तो हमने आपको बचा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी ऐसी गलती होगी तो हम आपको नहीं बचाएंगे, इसलिए आपको अब दूसरे के प्लेनेट पर कब्जा करना छोड़ना होगा।